राम राम मित्रों, आज की कहानी में आप सुनेंगे एक किसान ने भगवान से नाराजगी जताते हुए क्या कहा। आइए सुनते हैं। कहानी बड़ी रोचक और ज्ञानवर्धक है। ध्यान से पूरा सुने। तो चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया और कहने लगा, कभी बाढ़ आ जाती है तो कभी सूखा पड़ जाता है, तो कभी धूप तेज हो जाती है, तो कभी ओले पड़ जाते हैं। हर बार कुछ न कुछ कारण से मेरी फसल खराब हो जाती है। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। आपसे एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम कर दीजिए, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न का भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहोगे मैं तुम्हें वैसा ही मौसम दूंगा। मैं तुम्हारे काम में कभी दखलंदाजी नहीं करूंगा। फिर किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहिए तो धूप मिली और जब पानी चाहा तब पानी मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बड़ी हो गई और किसान की खुशियां भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही प्रभु हम किसानों को इतने बरस परेशान करते रहे। धीरे धीरे फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खोखली थीं। किसान बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, हे प्रभु, ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया, ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना ही आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसीलिए सब पौधे खोखले हो गए हैं। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है और ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वो ही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौतियां ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियां तो स्वीकार करनी ही पड़ेंगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की ज्ञानवर्धक कथा कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।